सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 1070वीं है। और आज का दिन है 22 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। और आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद वक्य चार, जड़ भरत तथा राजा रघुगण संवाद में भवाटवी का रूपक। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर पेड टैक्स हैं। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नव उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आज के संचालक श्री अभिषेक शर्मा जी का बहुत आभार, विशेष रूप से इसलिए भी कि वो जब भी हमारे अरविंद शर्मा जी व्यस्त होते हैं तो उनका कार्यभार सुचारू रूप से संभाल लेते हैं। जिम्मेदारी को कोई न कोई एक जरूर ही उपस्थित रहता है, इसके कारण से यह सत्संग जारी रहता है, कोई व्यवधान नहीं आता। इसके अतिरिक्त जो भी प्रबुद्ध श्रोतागण इस समय उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम करता हूं मैं, जिनके उत्साह एवं आश्रय से यह जो श्रृंखला है अध्यात्म की, सत्संग की, वक्तव्यों की, वह प्रवाह जारी रहता है। अस्तु, मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश करूं इससे पूर्व मैं मंगलाचरण के रूप में श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य तत्व वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और इसके वक्ता परमहंस सुखदेव जी का वंदन करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम। तो विद्वत श्रोतागण, जैसा कि अब तक के प्रकरण में आपको ज्ञात है कि हम पंचम स्कंध के जो भी भिन्न भिन्न चरित्र प्रकरण हैं उनको ले रहे हैं। इसमें मनु की संतान जो प्रियव्रत थे उनके वंश में ऋषभदेव हुए, उनके सबसे बड़े पुत्र भरत जी हुए। तो भरत जी का चरित्र चल रहा था। पिछले वक्तव्य में हम यह बता चुके कि
भरत जी जब तपस्या करने गए, सब कुछ राजपाट छोड़ के, तो किस तरह से एक हिरन के छोटे शावक में उनकी आसक्ति हो जाने के कारण उनका जन्म हरण की योनि में हुआ। उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए उस हरण के जन्म अपने प्रारब्ध को भी भोगा। उसके उपरांत वे एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। चूंकि वो संसार की आसक्ति से, बंधन से बहुत डरे हुए थे, जान रहे थे कि मैं पिछले जन्म में ये गलती कर चुका हूं, तो वो एक मूक बधिर पागल की तरह से, जड़ की तरह से रहते थे। और उसी में ही जब उनको कहार के हेड ने पालकी के लिए कहार के रूप में लगा दिया, और जब वो उनसे अव्यवस्था हुई, तो उसमें जो राजा रहुगण यात्रा कर रहे थे, उन्होंने उन पे आपत्ति की और उसको एक पात्र समझ के, जिज्ञासु समझ के भरत जी ने उपदेश किया। कल्याण करना चाहते हैं महात्मा लोग तो। यह प्रकरण, जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं, पूर्णतः ज्ञान से संबंधित है। यही नहीं, मैं तो अभी तक जो प्रकरण बोल चुका हूं, चाहे सुखदेवी का संवाद हो, देवहूति का संवाद हो, और भी इतने संवाद हो, उसमें जो मूल तत्व है उनको यदि हम निगाह डालते हैं, तो ज्ञान मार्ग माने ये संसार नहीं है, नश्वर है। माया के कारण हम अविद्या बंधन में बंधे हुए हैं। हमें इससे जानकर अपने देहाध्यास को छोड़कर उस आत्म तत्व को जानना चाहिए, यह बात कही गई। और उसके लिए साथ साथ भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान नाम का स्मरण, इसको कहा गया। और साथ में यह भी जगह जगह कहा गया कि हम इस सारे प्राणियों में भगवान के दर्शन करें। यह विश्व ही भगवान का रूप है। सर्वभूत आत्मा सर्वभूत हिते रतः सर्वभूत स्थितः, इस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग संस्कृत में किया गया। वही बात, उसी प्रकरण को हमने छोड़ा था, उसी को उठाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की बात करते हैं, उसके बाद इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो जब राजा रहुगण को भरत ने आपस में संवाद करके ये बताया, भाई ये मेरा के चक्कर में आप मत पड़ो, भगवान के चरणों में जाओ, वहां पर कहा कि जो विद्वान लोग ये कहते हैं कि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम, जो ज्ञान है वो ही वास्तव में परमार्थ तत्व को प्राप्त कराता है। परमार्थ तत्व क्या है? यद वासुदेवम कवयो वदंती, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ उसे वासुदेव कहते हैं। देखिए, मैं जो विचार व्यक्तिगत रूप से करता हूं, श्रीमद् भागवत के इन प्रकरणों में अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जिन श्री कृष्ण को हम जानते हैं, भागवत में कथाओं में सुनते रहते हैं, वो दशम स्कंध में आएंगे, जो कि मथुरा में, ब्रज में लीला करने वाले हैं, द्वारका में लीला करने वाले हैं, महाभारत करने वाले हैं। लेकिन भागवत के शुरू से ही वासुदेव का प्रयोग हो रहा है। चाहे वो हमारे ध्रुव जी हों, नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहले भी वासुदेव हुआ। पिछले प्रकरण में भी मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जब वासुदेव का शब्द आए तो आपको उस विष्णु के रूप में ही समझना चाहिए। जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि संस्कृत के शब्दों की यदि व्युत्पत्ति हम जाने तो हमको वास्तविक अर्थ देखने में बड़े लाभ मिलता है। विष्णु ठीक है, एक विग्रह है, शंख चक्र गदा पद्म में लिए हुए भगवान का बहुत ही मधुर रूप है, उसका भी ध्यान करते हैं। लेकिन जब विष्णु को तत्व के रूप में हम जाने, तो अगर हम ये जाने कि वेवेष्टि व्यापनोति यत् सकलम जगत तद विष्णु,
वह तत्व जो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है, उसको विष्णु कहते हैं। तो यदि ये भाव हमारे मन में रहेगा तो हम साकार के साथ जो उसका मूल है तत्व, उसको भी नहीं भुलाएंगे, ध्यान में रहेगा। उसी तरह से मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा कि वासुदेव के बारे में भी ये जानना चाहिए कि एक प्रत्यक्ष अर्थ होता है वसुदेव के पुत्र वासुदेव, और दूसरा अर्थ जो होता है, जो वसुदेव के, श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले इन सब जगह में लिखा हुआ, यहां पर भी कहा यद वासुदेवम कवयो वदंती। कवि का अर्थ केवल कविता करने वाला पोइट नहीं होता। संस्कृत में, अध्यात्म में कवि का अर्थ होता क्रांतदर्शी, मतलब त्रिकालज्ञ जो लोग हैं, भूत भविष्य वर्तमान को सब जानते हैं, वो कहते हैं, उन्हें वासुदेव का नाम भी लेते हैं परमात्मा के साथ। बहुत दोबारा से व्याख्या बताता हूं वासुदेव शब्द की, ये मैं नहीं कह रहा। मैंने जैसे पहले बताया कि विष्णु सहस्रनाम में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जो व्याख्या की, टीका की, उसमें वासुदेव शब्द में कई सारे अर्थ बताए हैं। उसमें एक अर्थ यह भी बताया महत्वपूर्ण कि वसति, जो सब जगह रहता है, वासयति, आच्छादयति, जो सारे ब्रह्मांड को आच्छादित करके रहता है, सर्वव्यापक है, उसे वसु कहते हैं। और वसु के साथ जो देवता के गुण भी जिसमें हैं, 10 गुण जो होते हैं देव के, वो भी, वो वासुदेव। चलिए, तो भरत जी ने ये कहा कि हे रघुगण, राजा रघुगण, ये ज्ञान जो है उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक कि आप महात्माओं के चरणों को अभिषेक नहीं करोगे, उनकी अर्चना नहीं करोगे, उनका सत्संग नहीं करोगे, तब तक ये समझ में नहीं आता। ये बात मैं थोड़ी पुष्टि करने के लिए, ये विद्वत्ता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी पुष्टि इसलिए होती है कि जब हम ये कहते हैं कि भागवत तो वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों के सार से ये भागवत की कथा हुई है। ये कोई ऐसा नाच गाने का खेल नहीं है, बड़े तत्व की बात इसमें कही है, तो इसी को वेद और उपनिषद से भी जोड़ना चाहिए। गीता में ये कहा कि उपदेक्षति ते ज्ञानम परिप्रश्नेन सेवया, हे अर्जुन, तू इस ज्ञान को पाने के लिए विद्वान लोगों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, प्रश्न करो, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। इसी बात को मुंडक उपनिषद में भी कहा कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो वेदों का ज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ हो, उसके पास हाथ जोड़ के जाओ उसको जानने के लिए, तब तुम इसे ज्ञान प्राप्त करोगे। और ज्ञान की महिमा मैं जैसे पहले कई बार कह चुका हूं कि श्रीमद् भागवत का रचना महाभारत के बाद हुई है, इसलिए इसमें गीता का बहुत प्रभाव है। गीता में तो ज्ञान के बारे में जगह जगह कहा, ये कहा कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान की तो ऐसी अग्नि है, सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। यहां पर इन्होंने ये कहा, भरत जी कहते हैं रघुगण से, कि ज्ञान रूपी जो तलवार है, उससे अविद्या की मोह को, अविद्या को काट दो। तो ज्ञान रूपी तलवार का वर्णन भागवत में अनेक प्रसंगों में हुआ। जब 12वें स्कंद में पढ़ेंगे तब भी वहां पर लिखा उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं, भाई ये परीक्षित, ज्ञान रूपी तलवार से तू अपनी माया मोह को काट दे। और गीता में भी लिखा, तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्थम ज्ञानासिना आत्मना, हे अर्जुन, जो तुमको अज्ञान पैदा हुआ है, इसे ज्ञान रूपी तलवार से काट। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये भूमिका बनाने का था कि यहां पर उन्होंने ये कहा, भरत जी ने, कि तुम ये जो दंड देने इत्यादि की बात करते हो, उसको छोड़ के समझो, संसार के बारे में समझो, अविद्या के बारे में समझो, परम तत्व के बारे में समझो, और उसको प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का संग करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवत चरणों में अपना ध्यान लगाओ।
अभी तक भरत जी ने यह समझा कि रहुगण का संशय का नाश नहीं हुआ, तो उन्होंने एक रूपक सुनाया, कहानी सुनाई, एक उपमात्म के रूप में रखा, जिसे मैं आज अपने विषय में रखा है भवाटवी का रूपक। इंटरेस्टिंग है, आप समझते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन चूंकि इसमें वर्णन है, आज सत्संग में इसी भवाटवी की बात करते हैं। भवाटवी का मतलब होता है, अटवी का मतलब होता है, अटती माने जहां चलते हैं, अटवी माने जंगल। जो घना जंगल होता है संस्कृत में उसे अटवी बोलते हैं, और भव कहते हैं संसार। तो आप समझ गए होंगे कि ये संसार रूपी जंगल का एक रूपक है। अच्छा प्रकरण है, तरह तरह की बातें इसमें कही गई हैं, उसको सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपने ऊपर उतारने का प्रयास करते हैं हम लोग। जड़ भरत ने कहा कि हे राजा रघुगण, ये जो जीव समूह है, मनुष्य है, वो सुखरूपी धन में आसक्त होकर देश देशांतर में घूमने वाले व्यापारियों के दल की तरह से है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग ने इसने इसमें माया ने लगा दिया है प्रवृत्ति मार्ग में, और कर्मों में भटकता लटकता ये संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। इसमें जंगल के बारे में कुछ बातें कही गई, फिर इसको बाद में खोलते हैं। उन्होंने बताया भी कि कैसे, क्या मतलब है इसका। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो दल है इस व्यापारियों का, इनका जो नायक है वो बड़ा दुष्ट है। वो झुंड बना लेता है, जहां कमजोरों को देखता है उसको छीन झपट लेता है। लेकिन इस जंगल में भेड़िए भी हैं, और भेड़िए भी जैसा मौका लिखते हैं अपने छीन झपट के ले जाते हैं उसे। मच्छर भी हैं इसमें, काटने वाले जीव जंतु भी हैं। भागता रहता है ये आदमी इनसे बचने के लिए। कभी कभी धूल उड़ती है, धूल उड़ती इसकी आंखों में चली जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कभी उल्लुओं की बोली सुनाई पड़ती है, तो कभी झींगरों की आवाज सुनाई पड़ती है, उसे कान को अच्छा नहीं लगता। भूख लगती है तो वृक्षों को टटोलने लगता है। कभी प्यासा हो जाता है तो मृग तृष्णा की ओर भागता है। कभी दावानल, उसमें आग लग जाती है तो उसमें आग से झुलस जाता है। कभी इसके पास जो पैसा होता है उसे बलवान लोग अधिक छीन लेते हैं, और दुखी हो जाता है, अचेत हो जाता है कि हाय मेरा पैसा कहाँ गया, मैं क्या करूंगा। पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, कांटे लगते हैं, कंकड़ लगते हैं, छलनी हो जाता है, उदास हो जाता है। अपने कुटुंब को बढ़ा लेता है, जो उसे पाल नहीं पाता तो लेट जाता है, अजगर की तरह से लेट जाता है, मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। फिर कभी कभी जंगल में विषैले जानवर इसे काटने लगते हैं तो भागता है, कभी कभी अंधे कुएं में गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। कभी उसे मधुमक्खी के छत्ते में शहद दिखाई पड़ता है, तो शहद को पाने की कोशिश करता है, तो उसी कोशिश में उसे मक्खियां भी सब काटने लगती हैं उसको। फिर भागता है, कठिनाइयों का सामना करता है, और कभी शहद मिल भी गया तो रीछ आदि भालू और सब जानवर उसे छीन लेते हैं उसको। उसमें फिर वो दुश्मनी करने लगता है, एक दूसरे की हिंसा भी करने लगता है। कभी याचना करता है, कभी अपमान सहता है, कभी सुख सहता है, विवाह इत्यादि भी करता है, परिवार को बढ़ा लेता है। और जमीन में तो अपना अड्डा बना लेता है कि ये मेरी जमीन है, और उसके लिए लड़ाई लड़ता है, दूसरों की जमीन को भी छीनने लगता है। और जैसे ही उसे कुछ अपनी जमीन इत्यादि मिली, मकान मिला उसको, तो वो मधुर भाषी पक्षी देखता है, हंस, कि यार मैं ऐसा हो जाऊं, तो हंसों की श्रेणी में जाता है। जब वो वहां से देखता है कि ये तो मैं नहीं बन पाऊंगा, तो वो गिद्धों से, बगलों से, निम्न कोटि के जानवरों से प्रीति करने लगता है। इस तरह से करते करते फिर वो अपने अंत में देखता है कि उसके परिवार में उसकी इतनी आसक्ति बढ़ जाती है, तो कभी कभी वो हाथी को देखता है, हाथी से डरता है, फिर गिर जाता है, बंदरों की तरह से व्यवहार करता है। अब सब ये बातें कह के, हे रहुगण, तुम इस जंगल से बचने के लिए इस जंगल में तुम भटक रहे हो। अब बात अब काम की आएगी समझने की। तुम प्रजा को दंड देने की जगह इसमें लिखा है कृत भूत मैत्र,
तुम प्राणियों के मृत मित्र की तरह से व्यवहार करो और अनासक्त हो जाओ। भगवान की सेवा से किया हुआ ज्ञान रूपी खड्ग जो हम कह चुके हैं पहले, इसको लेके तुम इस जंगल को पार कर लो। ये तो भाई कहा, लेकिन बात समझ में नहीं आई। हमने इतने सारे उल्लू पुल्लू सबकी, जानवरों की, हाथियों की और कीड़ों की सबकी बात कर दी, तो उन्होंने कहा भाई इसको खोल के समझाओ। अब बात आती है इस रूपक की समझने की। जड़ भरत जी अब इस भवाटवी के रूपक की जो बातें बताई, उसको किस तरह से बता रहे हैं वो मैं बताता हूं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ये जीव जो है जंगल में देहाभिमानी हो जाता है, इसे देह जैसे लिया, उस पर अभिमान होता है, और वो तीन तरह के काम करता है: शुभ, अशुभ और मिश्रित। संयोग वियोग होता है। इस जो अनुभव होता है उसके छह द्वार हैं: मन और पांच ज्ञान इंद्रिय। ये रूपक की तरह से समझाना चाह रहे हैं। यहां पर क्या है कि माया जो भगवान की है, जो भगवान के ऊपर आश्रित रहती है, माया की प्रेरणा से वो संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। यहां पर एक बड़े काम की बात कही इन्होंने: ईश्वरश्च भगवतो विष्णु वशवर्तिन्या मायया। भगवान की वश में होने वाली माया। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, वहां पर बड़ा क्लियर, जो सुमेधा ऋषि हैं वो जो समाधि और सुरत है उन दोनों को बता रहे हैं कि महामाया हर्षैसा तया सम्मोहितम जगत ज्ञानिनापि चेतांशी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वहां पर वो समझाते हैं कि ये भगवान की महामाया है, ये ज्ञानियों के भी मन को जबरदस्ती अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। जब ये प्रसन्न हो जाती है तो मुक्ति भी दे देती है, वरना ये बंधन दे देती है। और उसी महामाया की पूरी दुर्गा सप्तशती में प्रार्थना है। वही बात यहां पर समझाई जड़ भरत ने कि देखो भाई, इस महामाया के कारण वो जंगल है, ये संसार, उसमें संसार वन में पहुंच जाता है। अब समझिए, जो पिछली बातें मैं कह चुका हूं उसको किस तरह से रूपक के रूप में खोला है इन्होंने। मैं बोलता जाता हूं, कुछ रह जाएगा होगा, वो देखिए तरह तरह की बातें उसमें। होता क्या है, इस भटकते जंगल में, संसार में उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसे आसक्ति इतनी हो जाती है कि वो इस संसार में रहना चाहता है। तो मन सहित जो छह इंद्रियां हैं वो डाकू की तरह से हैं। इन्हीं के सहारे वो इस संसार का यापन करता है, बहुत सा कष्ट उठा के धन को कमाता है। यहां धन के बारे में बड़ी बात कही गई, कई बार कही कि जो धन का उपयोग धर्म में होना चाहिए, जो परम पुरुष की आराधना में लगा होना चाहिए, वो उसका जो बुद्धि रूप सारथी जो होता है, वो विवेकहीन होने से वो मन उसका वश में नहीं होता, वो संसार में ही लगा रहता है। और छह इंद्रियों से क्या करता है, वो रूप रस गंध स्पर्श जो उसके विषय हैं भोग वो करता है, और गृहस्थी के विषय भोग में फंस जाता है। जैसे बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले दल का धन चोर लूट लूट जाते लूट लूट लेते हैं, उसी तरह से इसके जो कुटुंबी हैं, बड़ी अच्छी बात कही इसमें, जो सबके साथ होती है संसार में, जो इसके अपने हैं कुटुंबी हैं, कुछ तो दुश्मन बन के और कुछ दोस्त बन के इसके धन को लूट लेते हैं। और जैसे ही लूट लेते हैं वैसे ये दुखी होने लगता है। यहां पर एक बात मुझे याद आई धन के बारे में। हम सब धन उपार्जन करते हैं, हमारी भी इच्छा रही, हमने भी धन उपार्जन किया, इकट्ठा भी करते हैं, परिग्रह की बात भी है, भोग की बात भी करते हैं। लेकिन यदि विचार करके शास्त्र की बात देखी जाए तो धन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। भर्तृहरि ने तीन किताबें लिखी: श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, उससे धन की तीन गतियों के बारे में पता चलता है। वहां पर भर्तृहरि कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध और व्यावहारिक चीज है,
जब भी आपको लगे कि धन के बारे में क्या करना है, तो अगर इन बातों पे, तीन पे ध्यान देते हैं, इस श्लोक पे ध्यान देते हैं, तो हमें काफी मार्ग दिखाता है जगह जगह। वो कहते हैं धान दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की तीन गतियां ही होती हैं, दान, भोग और नाश। सबसे अच्छी गति है दान। दान करना चाहिए। दान दान अगर नहीं है तो उसके बाद सेकंड मामला है भोग, और भोग भी नहीं है तो अगली लाइन में कहते हैं श्लोक की, यो न ददाति न भुंक्ते। जो न तो दान करता है, न उसका भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति। उसकी तीसरी गति नाश होती है। खूब अच्छी तरह से समझ लें, हम भी उसी चक्र में धन के फंसे हुए हैं। लेकिन आवश्यकता से अधिक जब हम बहुत हमने कमा के रख लिया, तो हम तो छोड़ के चले ही जाएंगे। आयु हमारी हो गई, चतुर्थ चतुर्थांश में आ गए, हम भोग भी नहीं कर सकते। दान कर सकते हैं, या अपने ऊपर जितना खर्च करना है जीविका निर्वाह के लिए वो कर सकते हैं। बाकी तो धन नाश ही होगा, किसी के काम नहीं आएगा, दूसरे लोग इसका लाभ उठा लेंगे, हमारे काम तो नहीं आने। तो यही बात यहां पर ये समझाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कर्म की गति के बारे में बता रहे हैं कि देखो भाई, खेत हमने किया, फसल की, खेत के अंदर यदि बीजों को अग्नि द्वारा नहीं जलाया तो वो झाड़ झंकार दोबारा से पैदा हो जाता है। कहने का अर्थ ये कि हमने इस संसार में कर्म किए, कर्म करने के उपरांत यदि उनको समाप्त नहीं किया अनासक्त भाव से, तो वो दोबारा से पैदा होंगे। अब उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ये कहा था कि भाई डांस मच्छर आदि हैं, तो उन्होंने कहा नीच पुरुष हैं जो संसार में आपको मिलते हैं। और अविद्या, कामना, इससे कलुषित हुए चित्त से आप मर्त्य लोक है, उसको आप बहुत अपना अपना समझने लगते हैं। फिर आप विषयों की ओर जाते हैं, स्त्रियों की ओर जाते हैं, विषय भोगों की, कुटुंबियों की ओर जाते हैं। और इस संसार को जीवित रखने के लिए, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न, जल, पैसा, घर इत्यादि की दौड़ भाग करते रहते हैं। हम इस तरह से अनाचार करते हैं, मतलब दूसरे का पैसा छीन लेना, जालसाजी करना, 420 करना, धोखा देना, भोग करना, अना परस्त्री गमन करना इत्यादि, कि वो देवता जो साक्षी हैं, 10 देवता जो दिशाएं हैं हमारी, उनको भी हम भूल जाते हैं कि भाई देखने वाला तो आपको देख ही रहा है सब जगह। तो उसमें कहा कि देखो, कई प्रत्यक्ष बोलने वाले उल्लू जो राजा लोग हैं, राजाओं की नियम है, उनके कठोर नियम, आप पकड़े जाते हैं। बलात्कार करते हैं तो पकड़े जाते हैं, हिंसा करते हैं तो पकड़े जाते हैं। कभी आपको अप्रत्यक्ष रूप से आवाज सुनाई पड़ती है, पूर्व पुण्य क्षीण हो जाता है, मुर्दे के समान पड़े रहते हैं। और कभी कृपण पुरुषों का आश्रय लेते हैं, कभी आप पाखंड में फंस जाते हैं। तो यहां पर यह कहा कि जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तो सगे पिता, पुत्र, इन सबसे झगड़ा करने लगता है, तैयार हो जाता है। इसमें यह लिखा कि देखो, जिस तरह से जंगल में जानवर आपको खा जाते हैं, आप पे अटैक करते हैं, उसी तरह से बलवान लोग और राजपुरुष लोग जो हैं, वो भी आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, छीना झपटी करते हैं। एक बात उन्होंने कही थी उसमें कि कभी कभी वो पर्वत पर चढ़ता है, तो उन्होंने कहा भाई पर्वत पर चढ़ना है गृहस्थाश्रम को पालन करना। ये गृहस्थाश्रम को भली भांति जो निभा ले जाए सदाचार के साथ, वो ऐसे है जैसे पर्वत की कड़ी चढ़ाई हो उसके ऊपर। और जब वो नहीं होता, असफल हो जाता है, तो निद्रा आ जाती है, मोह हो जाता है, दुखी हो जाता है। कभी दुर्जन रूप, इसको दुर्जन लोग मिलते हैं जानवरों के रूप में, जिसे काटते हैं, आक्रमण करते हैं। कभी नरक रूप अंधेरे कुएं में जाता है। एक बात उन्होंने शहद की बात कही थी, छत्ते की। तो उन्होंने कहा कि देखो, विषय सुख है ये, जो शहद है वो विषय सुख है। कभी ढूंढते ढूंढते लुक छिप के पर स्त्री को लेना चाहता है, पर धन को लेना चाहता है, फिर वो फंस जाता है प्रवृत्ति मार्ग में।
एक बात बड़ा उदाहरण दिया इसमें कि देवदत्त नाम का कोई दूसरा आदमी आएगा, वो पैसे को छीन ले जाएगा, या विष्णुमित्र नाम का कोई मित्र बन के आएगा, वो आपके धन को ले जाएगा। और परस्पर लेन देन करते समय थोड़ी थोड़ी बेईमानी करता है, और बेईमानी करके वो आगे बैर भी उसका बढ़ जाता है। अब इसमें यहां पर इन्होंने ये कहा कि आप जो हैं अपनी आयु धीरे धीरे इस तरह खत्म कर देते हैं। जड़ भरत इसको अब समराइज करना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो मार्ग है सदाचार का, उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। सुख दुख राग द्वेष अभिमान प्रमाद, जो हम सब लोग जानते हैं, सारे दुख आते हैं इसमें। और जब विवेकहीन हो जाता है, विवेकहीन बुद्धि एक ऐसी स्त्री के रूप में है जिसके चक्कर में पड़ के उसका नाश हो जाता है सब कुछ। अब काल की बात कहते हैं कि देखो राजा रघुगण, ये काल जो है ना, ये भगवान विष्णु का साक्षात सुदर्शन चक्र है। भगवान का सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, तो वो ये काल समझो इसको। निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी हमारी बाल्यावस्था, यौवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सब आती रहती है। काल अपनी गति से चलता रहता है, निरंतर संहार करता रहता है सभी का। उस गति में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उस भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़ के लोग संसार में लग जाते हैं, ठगाई करने लगते हैं। और जब वो कभी अच्छे लोगों की संसर्ग करता है तो उसे सही सही बातें सिखाते हैं। सही बात सिखाते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर वो ऐसा काम करने लगता है जैसे वानर करते हैं। वानर क्या करते हैं? केवल अपना एक गुट बनाया, एक परिवार बनाया, और भोग में लगे रहे, संतान को पैदा करने में ही लगे रहते हैं। इस को हम लोगों को देखना चाहिए। आयु के बारे में जो विवेक लोग आप लोग हैं वो ध्यान रखते हैं। इसके लिए बड़ा एक अच्छा श्लोक शायद मैंने पहले कभी बोला था, मुझे अच्छा लगता है। मैं विचार करता हूं इस श्लोक के ऊपर, तो देखिए एक चेतावनी सी लगती है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है, युवा युवावस्था समाप्त हो रही है। प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। जो समय बीत गया वो दोबारा से लौट के नहीं आता। हमारी युवावस्था मेरी नहीं आने की है। अब ये काल जो है जगत को भक्षण करने वाला है। और लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला। ये लक्ष्मी जो है पानी के तरंग की तरह से चपल है। विद्युत चलम जीवनम। और जीवन जो है बिजली जैसे चमकती है उसी तरह से चमकी और खत्म हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए? इस श्लोक में कहा अंतिम लाइन में, तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वम रक्ष रक्षाधुना। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे आप शरणागत करो। एक बात इसमें और कही कि वो यहां पर मनुष्य इस संसार रूपी जंगल में अपनी झोंपड़ी ओपड़ी बना के उसी के लिए युद्ध करता रहता है, या दूसरों की भी जमीन लेने लगता है। और ये आपस में इतना विवाद पड़ता है, कभी उसकी कोई जमीन ले ले तो समझता है मेरी जमीन है, और दूसरे की लेने के चक्कर में रहता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा एक भ्रम है। अभी इस प्रकरण में जब हम 12वें स्कंध में जाएंगे तो भगवान सुखदेव ने परीक्षित को बहुत अच्छे श्लोक कहे। सारी कथा सुना के, जितने राजाओं की कथाएं सुना उना के कहा उनसे कि देखो राजन परीक्षित, ये जितने मैंने तुम्हें एक से एक ऋषि, महर्षि, महापुरुष, राजा, सब लोगों की कहानी सुनाई, ये सब काल के गाल में चले गए। और जो राजाओं की बात है, जब युद्ध करते हैं तो एक श्लोक बोला, मुझे अच्छा लगा, मैं आपके सामने उसका अर्थ रखता हूं, श्लोक भी बोलता हूं कि हे राजन, जब राजा लोग इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दृष्ट्वा आत्मनि जये व्यग्रान नृपान हसति भूरियम। तब हे परीक्षित, ये जमीन जो है, पृथ्वी जो है, हंसती है उनके ऊपर, मुझे जीतना चाह रहे हैं। और क्या कहते हैं? अहो मां विजिगीषंति मृत्यो क्रीडन का नृपाः।
ये जो मृत्यु के खिलौने जो हैं, आज पैदा हुए कल खत्म हो जाएंगे, ये मुझे जीतेंगे। यदि ये बात हम याद रखें तो हम काफी अनाचार से, बुरे मार्ग से बच सकते हैं। और ये कह दिया कि राजन वो सब काले न ते गता कथा मात्रा कथा तुच, वो सबकी कहानियां कहानियां रह गई। हम भी अब कहानी ही सुना रहे हैं आपको। हम भी कहानी हो जाएंगे, हमारे पूर्वजों ने ये कहानियां सुनाई, वो भी चले गए काल के काल में। बात केवल ये रह गई कि बस अब ये सुन के भरत जी से उन्होंने ये कहा कि देखो, आपको देहाध्यास छोड़ देना चाहिए। यहां पर एक श्लोक कहा गया, वो मैं आपके सामने रखता हूं इस श्लोक को, कि जब मृग का शरीर छोड़ रहे थे भरत जी तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि उच्च स्वर से ये कहा, मृग का शरीर जब छोड़ रहे थे, अपने को आधे को डुबो लिया था जमीन में, कि धर्म के रक्षा करने वाले, धर्म के अनुष्ठान में निपुण, योग सांख्य सबके प्रतिपादक, प्रकृति को अधीक्षक, प्रकृति के स्वामी, यज्ञ की मूर्ति, अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। यहां पर लिखा नारायणाय नमः, हरये नमः। है ज्ञान की बात, जैसे ही नाम का उच्चारण करते हैं भक्ति मार्ग आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि असलियत को समझते हुए आप उच्चारण करें, भगवान का ध्यान करें, नारायणाय नमः, हरये नमः। इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा था। हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिए। संक्षेप में तीन चार बातें कहूं तो इसमें ये कहा, एक तो हमें संसार की नश्वरता, परमात्मा के तत्व को जानना चाहिए, और ये बिना महापुरुषों के संसर्ग के प्राप्त नहीं होता। महापुरुषों से संसर्ग करने से हमारी बुद्धि वासुदेव में लगती है, और ज्ञान रूपी तलवार से हम अविद्या रूपी अज्ञान को, मोह को नष्ट कर देते हैं। और ये अवधूत लोग, जो परमहंस लोग हैं, ये ज्ञान देने के लिए ही अपने इस चरित्र को करते हैं, जैसे भरत जी ने किया, ऋषभदेव जी ने किया। इनके चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। और जो रहुगण को उन्होंने समझाया कि कृत भूत मैत्रम संन्यस्त दंडम, तुम, मैं इसको दंड दे दूंगा, इसको मार दूंगा, इस बुद्धि को खत्म कर दो, प्राणी मात्र में मैत्री भाव रखो, और जो अपना कर्तव्य करते हुए जितात्मा होकर अपनी हरि सेवया, भगवान की सेवा में जाओ। उससे क्या होगा, इसमें लिखा है कि इन सब के उपदेश पाकर जो राजा रघुगण था, उसने अपना अविद्या से जो उसे देहाध्यास था, अहम था, उसको समाप्त करके आत्मनि अविद्या आरोपिता, अपने में अविद्या का जो आरोपण किया था उसको छोड़कर विसर्ज, तब उसने अपना संसार से देह को त्याग किया। इस तरह से यहां पर इस संसार भवाटवी के रूपक करके ये समाप्त होता है प्रकरण। अब संक्षेप में मैं कहता हूं पंचम स्कंध में क्या बचा। इस कहानी के बाद जो सुखदेव जी जो हैं, वो भरत के वंश का वर्णन करते हैं। मैं संक्षेप में इसको बताता हूं कि भरत के पुत्र जो थे सुमति थे। सुमति ने, ऋषभदेव ने जो मार्ग का अनुकरण किया वो अनुकरण किया। इसमें सबके नाम दिए हैं, इनके पुत्र ये हुए, इनके पुत्र हुए, इनके पुत्र हुए। उससे जो आप जिसको अध्ययन करना हो वो पंचम स्कंद के 15वें अध्याय में अध्ययन कर सकता है। संक्षेप में जो मुख्य मुख्य हुआ, 5वीं पीढ़ी में जाके प्रतीह नाम के एक संतान हुई, और प्रतीह ने नारायण का साक्षात अनुभव किया। उसके धीरे धीरे चलते हुए 9वीं पीढ़ी में जाके राजा गए। राजा गए के बारे में ये था कि पालन पोषण रंजन लाड़ चाव शासनादि उसने प्रजा का किया, बहुत यज्ञों के अनुष्ठान किए, भगवत प्रीति की, हरि को समर्पित करके उन्होंने परमार्थ में चले गए। भगवान के चरणों में उन्होंने सेवा की, भक्ति योग की उन्होंने प्राप्ति की। यहाँ भक्ति मार्ग के बारे में बताया। उसके बारे में ये लिखा कि गए के बाद
जो उनके 11वीं पीढ़ी में गए के उपरांत सब 11 नाम लिखिए, इनके पुत्र ये हुए, इनके पुत्र ये हुए, इनके पुत्र ये हुए। 11 नाम में अंत में जाके विरज नाम का एक संतान हुई, उसकी भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र हुए। ये भरत का पूरा अंतिम वंश बता दिया। अब अंतिम वंश बताने के उपरांत परीक्षित को अभी प्रश्न किया। परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि ठीक है, आपने सब बता दिया, आपने ये कहा था कि प्रियव्रत राजा ने 7 द्वीप बनाए थे, ये और ये भी कहते हैं भगवान का ये विग्रह है, तो स्थूल रूप से हमें अगर उपासना करनी हो तो आप उन सब लोकों के बारे में बताइए। तो यहां पर 16 से लेकर 26वें अध्याय तक 17 अध्याय में तरह तरह के भुवन कोशों का कितने द्वीप हैं, उनके बारे में क्या वर्णन है, वो सब इन्होंने इसमें लिखा है बहुत विस्तार से। मैं संक्षेप में यदि उनका नाम लूं तो 2-3 चीजें इसमें बताने की समझ में आती हैं। इसमें यह कहा कि जम्बी द्वीप जो है उसमें भद्राश्व वर्ष, वर्ष मतलब जितने द्वीप हैं उसमें जो खंड हैं, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु वर्ष का वर्णन किया, किम पुरुष का वर्णन किया, उसी में भारतवर्ष का वर्णन किया। भारतवर्ष के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस पुस्तक में जो लिखा है उसको जरूर सुनना चाहिए। इसे मैं पहले भी कहा था। इसमें लिखा है कि देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा गाते हैं। जो श्लोक मैंने पिछली बार गाया था, गायंती देवा किल गीत गानी धन्या सुते भारत भूमि भागे, कि देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं कि भारत में पैदा हुए। मैंने इसलिए कहा था कि हम सब लोग शास्त्रों के अनुसार हमें बहुत अपने ऊपर पुण्यात्मा और गर्व करना चाहिए कि हम भारत जैसी भूमि में पैदा हुए। इसमें लिखा है कि भारतवर्ष में जिन जीवों ने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा पुण्य किया है जैसे भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गए। इसमें लिखा भी कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम बार बार हर जगह अलग जगह कहते हैं, यहां पर भी यही बात कहा कि हमने बड़े कठोर तप यज्ञ किए होंगे पिछले जन्म में, जो हमें भारत में हमने जन्म लिया यहां। क्योंकि भारत के एक ऐसा देश है जहां सर बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि भगवान भी अवतार लेते। इसके बीच में ही उन्होंने यहां पर द्वीपों का वर्णन किया। प्लक्ष द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, उनके तरह तरह के वर्णन है। कौन कितना बड़ा है, कितना विशाल है, जिसको अध्ययन करना हो वर्णनात्मक, वो इसको यहां पर देख सकता है। एक बात सूर्य की गति के बारे में कहा, ग्रह की गति के बारे में भी कहा। तो सूर्य की गति के बारे में जब मैं इसे पढ़ रहा था, अध्ययन करना था, तो उन्होंने दक्षिणायन उत्तरायण सब इसके करते हुए कुछ बातें ऐसी लगी जो अब साइंस के लोग भी कहते हैं, जो हमें साइंस में पढ़ा, भाई विज्ञान में ये बात कही गई, हमें सुनी। देखिए, इसमें लिखा जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यान्हकालीन रहकर ही जगाते रहते, तपाते रहते हैं। तो ये ध्रुव प्रदेश की बात हो सकती है कि जहां पर लंबी रात लंबे दिन होते हैं, ऐसा मुझे लगता। एक बात और लिखी इसमें, जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, ठीक उसके दूसरी ओर पुरी में वो अस्त होते हुए मालूम होंगे। वहां वो लोग पसीने में होंगे या वो अंधेरे में होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम यहां पर दिन होता है, अमेरिका में रात होती। तो इस तरह की बात उस समय भी इन्होंने इसमें यहां पर लिखी, दूसरी तरह से प्रश्न करके सबको बताया सब कुछ। विभिन्न ग्रहों की गति लिखी, फिर इसमें नरकादि लोगों का वर्णन भी किया। बहुत विस्तार से वर्णन किया है यहां पे, और वर्णन करके उन्होंने सब कुछ बताया। बताने के बाद उन्होंने एक बात कही, इसका आशय क्या है बताने का, इस सब चीजों को जो चाहे विस्तार से पढ़े। तो मैंने इसको विस्तार नहीं करना उचित समझा, संक्षेप में इसको बता दिया है। अपने मतलब की बात, अध्यात्म की बात आगे चलेंगे। इसको क्यों बताया?
तो उन्होंने कहा कि देखो भाई राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोगों में जाते हैं। ये विभिन्न जो लोक हैं उसमें विभिन्न देवताओं के भी वर्णन है, विभिन्न भगवानों के भी वर्णन है, और उनके विभिन्न तरह से मंत्रों के वर्णन है। जब मैं महाभारत पढ़ रहा था, उसके आधार पर मैंने एक पुस्तक लिखी, महाभारत में श्री नारद। तो वहां पर नारद जी के मुख से विभिन्न लोकों का, विभिन्न सभाओं का वर्णन किया गया है। मुझे ऐसा लगता है उस महाभारत में जो विभिन्न लोक बताए गए हैं उसकी भी काफी छाप यहां पर है। हर तरह के लोक हैं, वरुण लोक है, यमलोक है, इत्यादि इत्यादि वहां पर लिखा है महाभारत में। कौन देवता है, किस तरह के लोग हैं, क्या आयु है, किस तरह के दिखते हैं। इसी तरह से यहां पर जो वर्तमान में ब्रह्मांड में द्वीप हैं उनके बारे में यहां पर भी बताया गया। ये कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, अपने अपने कर्मों के अनुसार, पाप और पुण्य जो कर्म किए हैं उन्होंने, उनके अनुसार वो लोग अलग अलग लोकों में, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, रहते हैं दूसरे लोक में, फिर दोबारा से मृत्यु लोक में लौट आते हैं। धर्म और अधर्म उन दोनों से अलग विलक्षण निवृत्ति मार्ग है। फिर वो निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। ये क्या चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों का पहले श्रवण करे, स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, धीरे धीरे हटाकर सूक्ष्म रूप में लगा दे। ये प्रक्रिया श्रीमद् भागवत में विभिन्न प्रकरणों में जगह जगह कही गई है। क्या ये संसार ही विश्व का रूप है, स्थूल ब्रह्मांड भी विश्व का रूप है। फिर हमने एक विग्रह देख लिया कि ये भगवान का ये रूप है, वहां पर मन लगाए, सारे लोगों में सब जगह भगवत चिंतन की एक बुद्धि बनाए अपनी, और धीरे धीरे उस स्थूल रूप से हटा के सूक्ष्म में अपना बुद्धि लगा दे। इसलिए हे परीक्षित, मैंने तुम्हें द्वीप, वर्ष, नदी इत्यादि सबका वर्णन किया है। यह भगवान का स्थूल रूप अद्भुत रूप है, समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। मैं एक उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा कि जितना यज्ञ है, जितना तप करते हैं, जितने प्राणी हैं, ये सब विश्व ही है। और ये विश्व को इसीलिए कहते हैं कि ये उसका ब्रह्म का ही रूप है। इसीलिए कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उपनिषद में कहा क्या कि यह परमात्मा भी पूर्ण है, सब जगह व्याप्त है। पूर्णमिदम, ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, और पूर्ण से यदि पूर्ण निकल भी जाता है तो पूर्ण ही बचता है। पूर्ण का अर्थ कंप्लीट भी है, पूर्ण का अर्थ सब जगह व्याप्त तत्व भी है। तो इस तरह से इस जड़ भरत रहुगण के संवाद और विभिन्न लोकों के वर्णन, विभिन्न ग्रहों के वर्णन के साथ, और इस तत्व के साथ कि निवृत्ति मार्ग को, अभी तक ज्ञान मार्ग को बड़ा बताया। जब बुद्धि हमारी ये हो जाए कि ब्रह्म तत्व क्या है, भगवान की, महापुरुषों के साथ उससे ये जान लेना कि ये नश्वर संसार से हटके हमें अपना उद्धार कैसे करना है, भगवत चरणों में प्रीति करनी है, यही परम उद्देश्य है। किम श्रेय, श्रेय कल्याण इसी में है। शास्त्र सारः का, ये शास्त्रों का सार है। जगह जगह अलग अलग प्रकरणों से ये बात बताई गई। इस प्रकार ये पंचम स्कंध यहां पर समाप्त होता है। मैं अगली बार छठा स्कंध आपको प्रारंभ करूंगा, बड़ी रुचिकर उसमें कथाएं हैं, तो मैं समाप्त करता हूं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। भगवान हम सब पर खूब कृपा करें, हम सब की बुद्धि को शुद्ध करें, जिससे कि हम अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में लगे रहें। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम पांडे साहब। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। पांडे जी प्रणाम। आपकी आवाज थोड़ी सी- पांडे सादर पांडे जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम। अब इतनी ज्ञान की बातें बता दी। अब कल जैसे हमारा गीता के सहज भाव भी हो रहा था,
तो मेरा एक बड़ा सिंपल मन में विचार विचार क्या, वो तो धार लें जीवन में सुनाइए कि सुनाइए। इतना कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कल भी ऐसी ही बात मैंने कुछ कही थी, आज और भी कह देता हूँ। सिंपल सिंपल ये सब सारांश को सिंपल, जैसे आपने भी जिक्र किया है विवेक चूड़ामणि का भी, ये मनुष्य जीवन बड़ा असंभव है, बड़ा सबसे कठिन है। मोक्ष उस जिसको इच्छा है वो बहुत बहुत जबरदस्त, और अंत में महापुरुषों का संग। ये तीन बात हो गई। और चार, इस संसार के चार रहस्य हैं, चार प्रिंसिपल्स हैं। जो जन्मा है वो मरेगा। जीव जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। कर्म फल से कोई व्यक्ति नहीं, कोई नहीं बच सकता। और पुनर्जन्म आवश्यक है, थोड़ी देर रुक जाता है फिर आता है। अब ये चार चीजें, तीन चीजें वो और चार चीजें ये अगर देख लिया जाए और इसको और सरल कर लूं, तो ये गीता का भाई जो बात है, कुछ करो, संपूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में चले जाओ। सब प्रभु को अर्पण कर दो अपने आप को। आपके गुणकर्म स्वभाव से जो कर्म होते हैं वो भी उनको अर्पण कर दो। बात ही खत्म हो गई। क्या कुछ लेना ही देना नहीं है, इतना सिंपल है। अब बताइए इसके ऊपर कुछ है? सारे ज्ञान, चारों तरफ के ज्ञानों को अगर ये इन बातों में बता दें, प्रभु के अर्पण चल कर दो अपने आप को, अपने सब गुणकर्म स्वभाव से जो कर्म होते हैं वो भी प्रभु के अर्पण है, तो आनंद ही आनंद है। और क्या बचा क्या? और कुछ करना मैंने, और मनुष्य ने अगर और कुछ करना तो बताइए पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही, एकदम। नहीं, फर्क कैसा पांडे जी? जी अगर अगर जड़ भरत भी संतों के संसर्ग में रहा होता, जैसे आपने जी कहा, तो जी ये परेशानी उसकी आसक्ति की जो बाद में हुई है, ये परेशानी ना उसे होती। तो जी संतों का संग तो बेशक समर्पण भी कर दिया जाए, समर्पित तो वो भी था, पर समर्पण के बाद संतों का संस्पर्श, उनका संग तो मस्त है ना, उसके बिना तो हम कहीं भी भटक सकते हैं, कभी भी भटक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही कहा मैंने, सत्संग बहुत बहुत जरूरी है, संतों का संग बहुत जरूरी हाँ, इसमें मैं केवल इतना समझता हूं कि ये जो महापुरुषों के चरित्र आते हैं, उनके द्वारा वो शिक्षा ही देते हैं एक तरह से हम लोगों को। उनका उच्च स्तर है, तो उनको आसक्ति हुई, उन्हें खुद कहा हिरण का जन्म हुआ, फिर इस तरह से हुआ, निवृत्ति मार्ग में। तो एक तरह से वो अपने चरित्र से ही हमको शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा ग्रंथों का आशय मुझे लगता है। मतलब मैं पढ़िए आपसे आज सूत्र मानना चाहता हूँ। ये मैंने तीन सूत्र विवेक चूड़ामणि से और चार प्रिंसिपल ऑफ इस यूनिवर्स, ये चार चीजें है। बताई। बिल्कुल, आपने जो सार है वो बता दिया। अगर कुछ और करना है जीवन में तो बता दीजिए। कुछ नहीं करना आप तो बिल्कुल, हम तो उसको और एक सरल तरीके से सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से, कि सारा ध्येय है आत्म परिष्करण पे, सेल्फ हाँ, रिफाइनमेंट, बस और कुछ शुद्धि नहीं। शुद्धि शुद्धि। आज आज हाँ, 40 साल से मैं अपने एक को हम जितना, और हम ही ही कर रहा बेस्ट हूँ। जज हैं उसके लिए। और पांडे जी, ये जो मैं आप बात बोल रहा हूँ, ये शुद्धि के बाद ही आती है, वाणी अदरवाइज नहीं निकल सकती। आपका क्या बात व्यवहार, है। वार्ता, आपका आचरण आ ही नहीं सकता जब तक शुद्धि ना हो। बहुत सुंदर। हाँ, शुद्धि ही एक शुद्धि। सर्वधर्म एकम शरणम, ठीक है, सब कुछ मनसा छोड़ के वाचा कर्मा तीनों को शुद्ध कर देते, बात बात खत्म। बस असली बात मुझे तो यही लगती है कि भैया सब कुछ उद्देश्य केवल है कि अपने को ठीक कर लो, हाँ बस। हाँ, आनंद ही आनंद। वाह, बहुत सुंदर। ऋषि आप अंकल लोगों से के साथ सत्संग में बहुत आनंद आता, ऋषि अंकल बिल्कुल से बुद्धि निवेदन ठीक है होने कि लगती थोड़ी देर के लिए। ऋषि अंकल से निवेदन है कि वो धन्यवाद दे दें अंकल का। ऋषि अंकल आप धन्यवाद दे दीजिए। नहीं, धन्यवाद तो काला साहब देंगे। मैं तो बोल दिया, मेरा तो धन्यवाद क्या, प्रभु का धन्यवाद है। हरी कृपा हरी इच्छा, मैं तो कालरा साहब से आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक कह रहे हैं, कालरा कालरा साहब साहब संपूर्ण निवेदन आशीर्वाद है कि समर्पण दें। है, वो संपूर्ण धन्यवाद समर्पण। भाई, बोल सकते हैं। श्री आनंद कालरा साहब। पांडे जी का कोई जवाब तो है नहीं। आपका जितना अध्ययन है, जितना स्वाध्याय है, उस तक तो कोई अभी तक हम में से पहुंचा ही नहीं, ना पहुंच सकता है इस जीवन में। और आपने जो बातें बताई हैं कि मनुष्य जन्म जो है, अपने कभी पुण्यार्थ कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, जिनका परिणाम यह मिला है मनुष्य जन्म। और उसके बाद भी ऐसे अच्छे परिवार में मिला है कि जहां आकर के लास्ट में स्वाध्याय चिंतन का और संग मिल गया। और जब तक संतों का संग मिला रहेगा, महापुरुषों और स्वाध्यान
स्वाध्याय करने वालों का संग बना रहेगा, मुझे लगता है कि जो हमारा ध्येय है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी ऋषि जी ने कहा कि गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे, जब तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा सब कुछ छोड़, ममेकम शरणम व्रज, बस मेरी शरण ले ले, तू मुझे समर्पित हो जा। तो समर्पित जो आदमी रहता है और सतत बना रहता है, उसका कल्याण तो निश्चित ही है। नहीं कल्ला साहब, एक मिनट, आप अमेंडमेंट करूंगा। कुछ समझ में आता है तब अर्पण कर दो, ये बात नहीं है। समझ में आने के बाद ही अर्पण होता है। विवेक से, बुद्धि से ही होता है ये। ज्ञान के आए बिना ये समर्पण नहीं हो सकता। ये भी आप नहीं याद तो रखिए। एक तो समर्पण हो गया, दूसरा तरीका यह है कि आत्मज्ञान जो है, जो ब्रह्म बाहर है वो ब्रह्म अंदर हृदय में तो बैठा है। पूरी गीता और पूरा कठोपनिषद बार बार कहता है कि आपके हृदय में बैठा है, संग में। यानी ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया और जीव को जन्म देने के बाद उसके हृदय में, और उसका विस्तार ऐसा ही है कि अगर कोई अंदर छोटा सा जीव भी है तो उसके हृदय में भी स्वयं बैठा है। हर प्राणी के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण भगवान बैठे हुए। कल्ला साहब, जब एक मेरा भगवान शेर बैठे हुए है। हैं तो एक बाहर मेरा समर्पण के बजाय अपने अंदर समर्पण कर देना। कल्ला साहब, एक मेरा शेर है। यार मेरा मेरे दिल विच बैठा, बाहर क्यों लब्बन जावा, गर्दन झुका के वेख लवा जदों भी वेखन चाहवां। क्या बात, बिल्कुल सही बात। अपने अंदर ही दर्शन कर सकता है जो आदमी आत्म अनुभव करता है। बस बस। आत्म अनुभव करके इसी में टिके रहना, बस इसके बड़ी तो कोई आगे भक्ति नहीं है। तो श्री आनंद पांडे जी ने जो हमको इतना ज्ञान दिया है और इतना अध्ययन करने के बाद हमें बिना अध्ययन के इतना सारा लाभ पहुंचाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कर्तार्थ करते रहें, हमें लाइटन करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद मिले, ऐसी कृपा बनाए रखें सब। आप 3 बार ओम के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति 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 शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।